जिगर की गर्मी, जिगर के ऊपर चर्बी, अक्सर आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ तो जिगर पे चर्बी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कुछ लोगों को, घर में पंखों के नीचे बैठे हुए भी उनको गर्मी लग रही होती है, तो वो बहन-भाई लस्सी शुरू करें। ये एक ऐसी ग़िज़ा है, देखिए लस्सी दिल को तस्कीन मिलती है लस्सी पीने से। लस्सी गुस्सा ठंडा करती है आपका। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो लस्सी पीना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लस्सी क्या है? इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? अगर हम दोपहर को लस्सी पिएँ तो नींद आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सुकून मिला है, आपके जिस्म को सुकून मिला है, आपके दिमाग को सुकून मिला है, तभी तो आपको नींद आई है ना। लस्सी आपको फ्रेश कर देती है। जिगर की गर्मी को ख़त्म करने के लिए लस्सी एक बेहतरीन चीज़ है। अक्सर बहन-भाइयों को हेपेटाइटिस सी है, जिनको काला यरकान है, तो हेपेटाइटिस सी अगर आपको या आपके घर में से किसी अफ़राद को भी है, तो आप इसकी मेडिसिन छोड़कर दही की पतली लस्सी पीना शुरू कर दें। आपका काला यरकान दिनों में खत्म हो जाएगा। बल्कि इसको और भी जल्दी खत्म करने का तरीका, लस्सी को पतली सी बना के कुछ देर अगर हम रख दें, तो लस्सी के ऊपर जो पानी आ जाता है वो पानी उतार लें। वो पानी लेना है आधा ग्लास और आधा ग्लास आपने लेना है गन्ने का रस। दोनों मिक्स करके आप पिए, 15 दिन आपने पीना है, 2 टाइम पीना है। चाहे आप 1 घंटे के वक़्फ़े से दूसरी बार पी लें, चाहे आप 4 घंटे के वक़्फ़े से दूसरी बार पी लें। तो ये टोटका आपके लिए इतना मुफ़ीद है, 15 दिन के बाद आप चेकअप करवाएँ, बल्कि चेकअप करवाने के बगैर आपको अपनी हालत, अपनी तबीयत खुद से महसूस होना शुरू हो जाएगी। लस्सी का रिजल्ट देख के आप खुद हैरान हो जाएँगे कि कितनी जल्दी, कितनी बड़ी बीमारी से आपको छुटकारा मिल गया है। जिगर की गर्मी, जिगर के ऊपर चर्बी, अक्सर आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ तो जिगर पे चर्बी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कुछ लोगों को, घर में पंखों के नीचे बैठे हुए भी उनको गर्मी लग रही होती है, तो वो बहन-भाई लस्सी शुरू करें। ये एक ऐसी ग़िज़ा है, देखिए लस्सी दिल को तस्कीन मिलती है लस्सी पीने से। लस्सी गुस्सा ठंडा करती है आपका। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो लस्सी पीना शुरू कर दें। अपनी रूटीन बना लें लस्सी पीनी है। अगर आपको मीठी लस्सी पसंद है तो आप मीठी लस्सी पी लें। अगर आपको नमकीन पसंद है तो आप नमकीन, लेकिन पीनी पतली लस्सी है, दही की लस्सी बनाकर पीनी है। कुछ लोग दूध की लस्सी भी पीते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है जितनी कि दही की लस्सी पतली आपके लिए फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को ये बिल्कुल नॉर्मल कर देगी अगर आप चंद दिन रूटीन के साथ इस्तेमाल करें। लस्सी के बेशुमार फ़ायदे हैं। दूध की लस्सी से ज़्यादा खट्टी लस्सी बेहतर साबित होती है, जो कि दही से बनाई जाती है पतली करके। इसमें चंद पत्ते पुदीने के आप डाल लें, पुदीना खुशक हो तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर ये जो ताज़ा है वो भी बेहतर है। तो इससे लस्सी से आपको खुशी भी हासिल होती है, खुशी भी मिलती है एक किस्म की। आप फ्रेश हो जाते हैं और नींद भी आती है। बहुत सी बीमारियों से फ़ायदा होगा आपको लस्सी से। आप खुद महसूस करेंगे कि लस्सी के कितने फ़ायदे हैं। लस्सी से, अगर हमारे जो पहले बड़े थे वो लस्सी से सर के बाल धोते थे। तो सर के बाल जिन बहनों के बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा उड़े हुए हैं, झाड़ू की तरह हैं, तो वो चंद दिन लस्सी इस्तेमाल करें। बालों को पहले धो लें साबुन शैम्पू से, जिससे भी धोना है। उसके बाद अगर आप बालों में लस्सी डाल लें, सिर्फ़ लस्सी के बाद आपने पानी सिंपल डालना है। पहले लस्सी डालनी है बालों में, अच्छी तरह उसको मसलना है, जड़ों में, बालों में इधर-उधर लगा लेना है। अच्छी तरह 2-4 मिनट, 5 मिनट, फिर उसको सिंपल पानी से धो लेना है। ऊपर से आपने शैम्पू नहीं करना। तो वो बाल ऐसे सिल्की, शाइनी और घने भी होना शुरू हो जाएँगे और लंबे भी होना शुरू हो जाएँगे। ये मेरा अपना आज़माया हुआ टोटका है, लस्सी के इतने फ़ायदे हैं। इसके अलावा लस्सी, जिन लोगों को यकान के अलावा शुगर या कोई और बीमारी बड़ी है, तो वो लस्सी पीना शुरू कर दें। और ये जो लस्सी के साथ ऊँटनी का दूध, ये भी यकान के लिए बहुत बेस्ट है। ये भी ऊँटनी के दूध में 1 किलो दूध अगर आप लेंगे, तो उसमें आपको 50 यूनिट इंसुलिन मिलेगी, जो कि शुगर में लगाई जाती है। तो अगर आपको इंसुलिन लग रही है, तो आप इंसुलिन छोड़कर लस्सी पी लें। आपको 2 दिन से पता चल जाएगा, सॉरी, ऊँटनी का दूध पी लें, ठीक है? आपको 2 दिन में पता चल जाएगा कि ऊँटनी के दूध के फ़ायदे क्या हैं। ऊँटनी के दूध में इंसुलिन सुबह आपने लगानी है, कितने यूनिट लगानी है आपने, 20 या 25, जितनी आपको आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की है, तो आप उस हिसाब से आधा किलो दूध पी लें, 1 किलो दूध पी लें। 1 किलो दूध में 50 यूनिट इंसुलिन मौजूद है। तो आप जब 1 किलो दूध पिएँगे, सारा दिन में पी लें, इकट्ठा ना पिएँ, बॉयल करके रख लें, कच्चा पी लें तो ज़्यादा बेहतर है, छान के उसको अच्छी तरह से। अगर आप सुबह पी लें कुछ थोड़ा, दोपहर को 1 ग्लास शाम को, तो वो भी आपके लिए बेहतर है, जैसे फ़ील हो। ये मैंने अपने एक पेशेंट को ऊँटनी का दूध शुरू करवाया था, जिसको हेपेटाइटिस सी लास्ट स्टेज पर पहुँच गया था, तो उसको हमने घर भेज दिया, उसका पेट फूल गया था, पानी बहुत ज़्यादा था। पेशेंट को डॉक्टर हम सब जवाब दे रहे थे कि आप लोग इसको ले जाएँ घर और इसकी खिदमत कर लें, और ये बात हकीकत है, मेरी आँखों के सामने की है। तो घर जाके उनको मैंने मशवरा देके भेजा कि आपने ना इसको ऊँटनी का दूध पिलाना है, और 1 महीने के बाद आपने मुझे इसकी रिपोर्ट देनी है। और यकीन करें, 1 महीने के बाद वो पेशेंट चल पे, जिसको स्ट्रेचर पे डालकर खींच के लेके जा रहे थे ना, वही मरीज़ 1 महीने के बाद चल के मेरे पास आया था। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल साबित हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और साथ-साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।